नमस्कार मित्रों। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस लोग मना रहे हैं। कुल मिला के 245 देश हैं और जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 195 देश में 193 देश को ही मान्यता दी गई है, किंतु 193 में 192 देश किस तरीके से पृथ्वी दिवस हैं इस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। किंतु वर्तमान स्थिति में भारत देश में जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है उस पर हम अपने विवेकानुसार थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। आखिर सन 1970 में अमेरिका को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई या जर्मनी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जिसकी वजह से पृथ्वी दिवस मनाना पड़ गया। शायद मूलतः एक कारण यही हो सकता है कि जब प्रकृति में मनुष्य के द्वारा बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रियां लगा दी जाती हैं, औद्योगिकीकरण की मात्रा अधिक हो जाती है, तो प्राकृतिक पृष्ठभूमि में उथल पुथल होना स्वाभाविक है, भूकंप आना स्वाभाविक है, सुनामी आना स्वाभाविक है, कोरोना या अन्य ऐसे उससे संबंधित सब्स्टिट्यूट के रूप में बीमारी आना निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। इसका सिर्फ एक ही बचाव हो सकता है कि हम पृथ्वी का संरक्षण किस रूप में करें। पृथ्वी की जितनी भी तारीफ की जाए हम ये समझते हैं बहुत कम, जैसे सूर्य के सामने दीपक और चंद्रमा के सामने बाती। कुल मिलाकर पृथ्वी को, जैसा हमारी भारतीय संस्कृति में भारत देश के अंदर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा धरती माँ का अवतार कहा गया है और अन्य स्रोतों के माध्यम से पता चला कि पृथ्वी ही सब कुछ है, ऐसे मान के चलिए। यदि पृथ्वी नहीं है तो ऐसे मान के चलिए मानवीय जीवन, जीव जंतुओं का जीवन, वनस्पति का जीवन बिल्कुल निराकार है। किसी भी तरीके से वो जीवित रह ही नहीं सकता। और जिसकी वजह से हमारा जीवन, वनस्पतियों का जीवन, जीव जंतुओं का जीव कैसा संभव हो सकता है समझ सकते हैं। 4 तत्वों का मैंने विश्लेषण इसलिए किया जा सकता है। दूसरा अग्नि, तीसरा गगन, यानी पांचवा नीर यानी कि जल। ये सब पृथ्वी के बगैर अपूर्ण है। इसलिए मानव जाति को सबसे पहले जैसे भी संभव हो तो जो सरकारों के द्वारा औद्योगिकीकरण की दिन पर दिन मात्रा बढ़ रही है उस पर तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, किंतु मानव जाति के द्वारा, क्योंकि वो विवेकशील होता है, पढ़ा लिखा होता है, जो नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं वो छोटी छोटी बातों को समझते हैं अच्छी तरीके से कि हमें पृथ्वी दिवस यानी पृथ्वी माता को स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है। जिस तरीके से हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और हमारा मन पवित्र हो जाता है, घर के अंदर जितने भी लोग रहने वाले होते हैं उनका मन पवित्र हो जाता है, मन का सौंदर्यीकरण हो जाता है, मन के अंदर एक आंतरिक प्रकाश की ज्वाला जगती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम जब घर के बाहर निकलते हैं तो जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको सही स्थान पर हम डाल देते हैं, उसको जला देते हैं, तो शायद कुछ हद तक अगर एक व्यक्ति भी शुरुआत करता है तो हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है आप खुद समझ सकते हैं कि कितना उस समस्या का समाधान हो सकता है। अन्य स्रोतों से देखा जा रहा है कि मिट्टी का जहाँ तहाँ देखा जाता है अत्यधिक मात्रा में खनन किया जा रहा है, मिट्टी की आवश्यकता बढ़ती है, किंतु ज़रूरत पड़ने पर ही उस चीज़ का सेवन किया जाए तो हम ये समझते हैं ये उचित है। कुल मिलाकर पृथ्वी की हम किसी भी रूप में
सेवा नहीं कर सकते हैं, किसी भी रूप में हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। कारण ये है, जब हम अपने माँ का कर्ज नहीं उतार सकते हैं, अपने पिता का कर्ज नहीं उतार सकते हैं, अपने गुरु का कर्ज नहीं उतार सकते हैं, तो इस पृथ्वी ने, इस समस्त संसार के प्राणी जीव जंतु जो रहते, उसका लालन पालन पोषण ये पृथ्वी कर रही है, जो जीवन दान दे रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। क्या कोई मानवीय श्रेणी उसकी या उसका कर्ज उतार सकती है? जीव जंतुओं को तो हम इसलिए दोषी नहीं मान सकते हैं क्योंकि वो विवेकशील नहीं होते हैं। फिर भी हमसे अच्छे तो वो जीव जंतु हैं जो प्रकृति के नियमों को कभी अनदेखा ना करते हुए प्रकृति के नियम को फॉलो अप करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमें पानी पीने के लिए कहा जाता है, तो हमारी जितनी प्यास होती है उससे अधिक मात्रा में हम पानी पी लेते हैं। भोजन हमको खाने के लिए दिया जाता है, तो यदि हमें अच्छा लगता है तो भोजन को हम अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, किंतु जीव जंतु ऐसा नहीं करते हैं। वो उतना ही खाते हैं जितनी ज़रूरत है। कुल मिला के कम शब्दों में हम अपनी बात ये रखना चाह रहे हैं कि मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या अदर टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, सिर्फ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टीवी चैनल्स पर प्रचार देकर या किसी मंत्री, माननीय विधायक के द्वारा या सांसद के द्वारा या राज्यसभा मेंबर के द्वारा या छोटे मोटे किसी नेता के द्वारा एक पेड़ लगाने से हम पृथ्वी दिवस को सही तरीके से मना रहे हैं, बल्कि हम पृथ्वी दिवस का एक छोटा सा मजाक बना रहे हैं। इसलिए जो भी लोग हमारी वीडियो को सुन रहे हों, उनसे हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप भले ही एक पौधा लगाएं, किंतु एक पौधे को लगाकर पौधे को लगाने के बाद उसको भूल ना जाएं। उसकी सेवा तब तक करने का प्रयास कीजिए जब तक वो पूर्ण तरीके से जवान नहीं हो जाता। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को ये मानकर चलती कि 18 साल तक उसकी सेवा करनी है और जब वो बालिग हो जाएगा तब वो स्वतः अपने आप आगे अपना रास्ता खोज सकता है, ठीक उसी प्रकार से यदि 18 साल तक नहीं तो कम से कम 9 साल तक हम उस पौधे की सेवा करें। और जब ये संस्कार हमारे अंदर आएंगे तो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, और इस संस्कार को एक परंपरा में नहीं बल्कि एक पूजा में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि सही माने में देखा जाए, भा से भूमि है, आ से अग्नि है, गा से गगन है, वा से वायु है, ना से नीर है। ये चीज़ें हमको दिखाई देती हैं और बहुत बहुत हज़ारों वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले इस बात को कहा गया है और लोगों ने इसको प्रतिपादित, संपादित और सिद्ध भी किया है कि यही भगवान है। किंतु जैसे जैसे तकनीकी व्यवस्थाओं का संचरण बढ़ता गया और नए रूप में, विस्तार रूप में जाना जाने लगा, तो वो पुरानी सभ्यताओं को भूलते हुए और लग्जरी सुविधाओं होने के कारण वो मानवीय जीवन को कैसे जिया जाता है वो शायद वो जीना भूल गया। सच मायने में यदि इस पृथ्वी दिवस में पृथ्वी माँ की सेवा करनी है तो सबसे पहले हमें उस प्रकृति के साथ जुड़ना आवश्यक है। जब हम पृथ्वी के साथ सही माने में जुड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम हर प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। और ये निश्चित तौर पर जब हम बीमारियों से बचे रहेंगे तो 1/4 भाग जो भी जिस श्रेणी में व्यक्ति काम करता है उसका वो पैसा बचेगा, और वो जो पैसा बचेगा तो निश्चित तौर पर उसकी आने वाली पीढ़ी या संतानों के काम आएगा। ऐसा पैसा किस काम का जो बैंक अकाउंट में करोड़ों की संपत्ति जमा है, किंतु ना तो वो बच्चों पे खर्च हो पा रही है, ना प्रकृति पे खर्च हो पा रही है, ना खुद वो अपने आप के ऊपर खर्च कर पा रहे। कारण क्या है? वो इतनी बीमारियों से, इतने तनाव से ग्रस्त हैं। वास्तविक तौर पर जो सार्थक जीवन जीना चाहिए, जो मानवीय खुशी मिलनी चाहिए, वो खुशी नहीं मिल पाती है। तो फिर एक प्रकार से मानव योनि में जन्म लेने का क्या फ़ायदा? इससे तो बढ़िया आप जीव जंतुओं की योनि में होते तो कम से कम बीमारियों से या अन्न मोह माया से तो बचे रहते। तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे, पृथ्वी दिवस का मजाक न बनाइए। तहे दिल से पृथ्वी को अगर माँ का नाम दिया है, गौ माता का नाम दिया है, या किसी को भी किसी रूप में आपने सम्मान दिया है, तो
उसको मन से उसकी सेवा करने का प्रयास करें। अगर एक व्यक्ति एक करके प्रयास करता है तो निश्चित तौर पर हमारा भारत देश एक दिन सोने की चिड़िया बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।